जय श्री राम मित्रों, मैं आदित्य प्रताप सिंह शिवा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम और आप बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिससे इस देश का हिंदू बहुत पीड़ित है, और सिर्फ हिंदू ही पीड़ित है। वो विषय है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म एक ऐसा वायरस है जो इससे सिर्फ हिंदू ही चपेट में आते हैं। ये सिर्फ एक वायरस ही नहीं है, ये सेकुलरिज्म एक चादर है, एक डबल बेड की चादर है, किंग साइज की, बहुत बड़ी चादर है। और इसके नीचे सभी आतंकवादी, जिहादी, पत्थरबाजी, लव जिहाद करने वाले, लैंड जिहाद करने वाले, घुसपैठ करने वाले, इन सभी को छुपा लिया जाता है बड़ी खूबसूरती के साथ। और न जाने कितनी लाखों हिंदुओं की और लव जिहाद में फंसी न जाने कितनी हिंदू लड़कियों की लाशें इसी लव जिहाद की चद्दर के नीचे, इसी सेकुलरिज्म की चद्दर के नीचे छिपी हुई हैं। न जाने कितने लाखों कश्मीरी पंडित की लाशें इसी चद्दर के नीचे छुपी हुई हैं। और इस चद्दर को जो पकड़े हुए हैं, जो इसके चारों कोनों पे खड़े इनके सिपाही हैं, जिनको आप सेकुलर गैंग कह लीजिए या सेकुलर भाड़ कह लीजिए या टूल किट कह लीजिए, जो इन जिहादियों, आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं। और ये बचाते कैसे हैं? जब कोई जिहादी, कोई पत्थरबाजी होती है हिंदू यात्रा पर, कोई शोभा यात्रा, कोई रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। अभी हाल ही में रामनवमी की शोभा यात्रा निकली जिसपे पत्थरबाजी जमकर की गई, सुनियोजित तरीके से पत्थरों को इकट्ठा किया गया और फेंका गया। देश के 12 राज्यों में पत्थरबाजों ने रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके। और जैसे ही इन जिहादियों का वीडियो आउट होता है, ये पकड़े जाते हैं पत्थर फेंकते हुए। तो इनके जो आका हैं, जो इस टूल किट गैंग के सदस्य हैं, इसमें कई दलाल किस्म के पत्रकार हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं, और इनकी जो माई बाप है, जो पार्टी, इनकी नेशनल पार्टी कांग्रेस, उस सब के जो है नेता एक्टिव हो जाते हैं। अपनी तरह तरह की जो है तर्क देने लगते हैं कि क्या ज़रूरत थी उनके इलाकों से इन यात्राओं को निकालने की, क्या ज़रूरत थी मस्जिद के सामने से यात्रा निकालने की। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर उनके इलाके से यात्रा निकाली गई तो फिर परिणाम बहुत घातक होंगे। तो इस तरह के गजब गजब के तर्क दिए जाते हैं। जब कोई दंगाई पकड़ा जाता है, जैसे ताहिर हुसैन जो इनका दंगाई था, वो पकड़ा गया तो विक्टिम कार्ड खेल दिया कि अरे वो तो शांति प्रिय कौम से था, इसलिए जो है उसको पकड़ लिया, इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ी खूबसूरती से इनको बचा ही ले जाते हैं कोई ना कोई तर्क देके। और इनके पास पैसा भी बहुत है, इनके पास वकील हैं, इनके पास नेता हैं जो इनको बचा ले जाते हैं। 12 बजे रात को इनके लिए कोर्ट खुलवा दी जाती है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, इनको बिरयानी खिलाई जाती है, वो कलावा पान के आते हैं और ये यहाँ पे किताब भी छपवा लेते हैं हिंदुओं को आतंकवादी दिखाने के लिए। अगर कोई भी नेता, अगर कोई हिंदू नेता या कह लीजिए कोई हिंदू धर्म गुरु अगर एक छोटा सा बयान दे देता है कि हिंदू अपनी आत्मरक्षा के लिए अब शस्त्र उठाना शुरू करें, तो ये पूरी चिंटुओं की गैंग, ये पूरी नफरती चिंटुओं की गैंग, ये पूरे सेकुलर भाड़ एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत बयानबाजी देना शुरू कर देते हैं कि जो है ये तो देश को बांट रहे हैं, ये तो नफरत फैला रहे हैं, ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो साफ साफ हिंसा को बढ़ावा देना है। लेकिन जब यही शांति प्रिय गैंग जब नारे लगाती है कि इनके रसूल के गुस्ताख की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जब हज़ारों की भीड़ में और रोडों पर उतर के इस तरह के नारे लगते हैं, तब कोई आपत्ति नहीं, किसी को, किसी का एक बयान नहीं आता है कि नहीं ये बयान नहीं देने चाहिए, नारे नहीं लगाने चाहिए, देश की संप्रभुता पर खतरा है। कोई भी नेता ऐसा बयान नहीं देता है। और सिर्फ ये नारे ही नहीं लगाए जाते हैं। नुपुर शर्मा के एक बयान पर, और नुपुर शर्मा ने तो वही कहा जो इनके वहाँ लिखा हुआ है, और इनके नेता भी, इनके धर्मगुरु भी इस बात को कहते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा ने जब कह दिया तो इनका एक भाड़ टाइप का दिखने वाला फैक्ट चेकर है, जिसको आप सभी जानते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, भाड़ जैसी शक्ल है उसकी, आप जानते हैं। उसने इस बयान को इतना तूल दे दिया, पूरे अपने बाप के 56 देशों तक पहुंचा दिया, पूरे देश में नारा लगे और 12 लोगों को सर तन से जुदा कर भी दिए गए। 12 हिंदुओं की हत्याएं की गई और बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई। लेकिन ना तो एक भी क्षेत्रीय नेता का ये बयान आया, ना ही कांग्रेस के भी एक नेता का बयान आया कि नहीं ये गलत है और ये देश में नहीं होना चाहिए। और मजहब के नाम पर या मजहब के गुरु के नाम पर या मजहब के देवता के नाम पर इस तरह सर तन से जुदा करना या इस तरह हत्या कर देना गलत है। कोई भी बयान आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक बयान नहीं।
लेकिन अगर एक चोर पकड़ा जाता है, उसको वहाँ की भीड़ मार देती है, तब इस मुद्दे को उठाया जाता है यूएन तक। पूरे विश्व में बताया जाता है कि भाई शांति प्रिय कौम के लायक नहीं रहा अब ये देश, यहाँ तो उनके लिए खतरा है। गजब गजब के तर्क दिए जाते हैं। अभी बिहार में एक बम बनाते हुए पकड़ा गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो आरजेडी के विधायक जो शांति प्रिय कौम से ही हैं, उन्होंने तर्क दिया कि वो तो अपनी आत्मरक्षा में बम बना रहे थे। अरे भाई, तुमसे किसको आत्मरक्षा? तुमसे तो आत्मरक्षा हमको खुद चाहिए। तुमसे किसको खतरा है? तुमसे ही तो सबसे खतरा है, सबसे ज़्यादा खतरा तो तुम ही हो। तो इस तरह के तर्क दिए जाते हैं कि वो तो अपनी आत्मरक्षा में बम बना रहे थे, उनके इलाकों में जाने की ज़रूरत क्या थी। एक केस में फैसला आया, बिल्किस बानो का केस, आप सभी को मालूम होगा। उसमें आरोपियों को रिहाई दे दी गई। उस रिहाई के बाद कांग्रेस ने और ये सारे चिंटुओं ने मिलकर कोर्ट को, भाजपा को, मोदी को, सबको घसीटा कि भाजपा तो बलात्कारियों की पैरवी करती है, कोर्ट ने कैसे छोड़ दिया, कोर्ट तो इस तरह अगर बलात्कारियों को छोड़ती रहेगी तो ये समाज के लिए खतरा है। लेकिन जब सन 2008 राजस्थान के बम ब्लास्ट आरोपियों को छोड़ा गया, जिसमें 72 लोगों की जानें गई थी और 250 से ऊपर लोगों को बहुत क्षति हुई थी, जिनको शारीरिक रूप से घायल हुए थे, वो उनको छोड़ा गया। 4 आरोपी, चारों एक ही कौम से थे, बाकी आप जानते हैं, उनको छोड़ दिया गया। किसी भी नेता का या किसी भी चिंटू का ये बयान नहीं आया, जो इनके दलाल किस्म के पत्रकार हैं उनका भी नहीं, और एक जो इनका भाड़ किस्म का फैक्ट चेकर है उसका भी बयान नहीं आया कि नहीं ये तो गलत हुआ, ये आतंकियों को छोड़ दिया गया, फिर से ब्लास्ट कर सकते हैं, और ऐसे कैसे छोड़ दिया गया जब उसको लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, तो अपर कोर्ट ने छोड़ कैसे दिया? किसी का बयान नहीं आया। लेकिन बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए यूएन तक जाया जाएगा। अभी बिहार में हिंसा हुई सिर्फ इसलिए कि शोभा यात्रा निकाली गई, सुनियोजित तरीके से हिंसा को रचा गया और हिंसा की गई। ये हाल हुए कि हिंदुओं के पलायन होने लगे। कई मीडिया चैनलों पे दिखाया गया कि हिंदू उस इलाके से पलायन कर रहा है, लेकिन ये एक भी बयान नहीं देंगे। ये बयान क्या देंगे? पिछड़ों को सताया जा रहा है, ये सरकारें तो पिछड़ा विरोधी हैं, ये सवर्ण पिछड़े विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, दलितों का शोषण हो रहा है, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। क्यों भाई? अब बिहार से क्या पिछड़ा पलायन नहीं कर रहा है? जिन शोभा यात्राओं पे हमले हुए, क्या उसमें पिछड़े नहीं थे? क्या उसमें दलित नहीं थे? आप तो वहाँ तो बिहार में तो पिछड़ा हितैषी ही सरकार सत्ता में है, तो फिर पिछड़ों का ही आप संज्ञान ले लेते, पिछड़ों का ही पलायन रोक लेते। लेकिन इनको सिर्फ हिंदुओं को बांटना है। ये ना पिछड़े के हितैषी हैं, ना ये दलित के हितैषी हैं, और ना ये आतंकवादियों के हितैषी हैं। ये सिर्फ सत्ता के हितैषी हैं। किसी भी तरीके से इनको चाहे आतंकवादियों की पैरवी करनी पड़े, चाहे ये हिंदुत्व को तोड़ना पड़े, चाहे आपको टुकड़ों में बांटें, जातियों में बांटें, क्षेत्रों में बांटें, ये आपको किसी भी तरीके से बांट पाएं, बस इनको आपका वोट चाहिए। ये डर की राजनीति, नफरत की राजनीति ये लोग करते हैं। जितने पिछड़ों के हितैषी हैं, जो नेता आज पिछड़ों के हितैषी बने बैठे हैं, कोई दलितों के ठेकेदार हैं, इनसे पूछिएगा कि बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में जहाँ भी शोभा यात्रा पर हमले हुए, क्या वहाँ पिछड़े नहीं थे? उन शोभा यात्राओं में पिछड़े या दलित शामिल नहीं हुए थे? जहाँ पे पलायन हुआ बिहार में, क्या पिछड़ों ने पलायन नहीं किया? क्या दलितों का पलायन नहीं हुआ? ये आपको सिर्फ जातियों में तोड़ेंगे। लेकिन जब शांति प्रिय लोग आप पे हमला करेंगे, वो आपको टारगेट करेंगे सिर्फ हिंदू के नाम पे। आप अपने आप को कितना भी दलित कह लीजिए, पिछड़ा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनकी नज़र में आप सिर्फ हिंदू हैं, और आपको शोषित भी तभी किया जाएगा सिर्फ हिंदू के नाम पे। और ना तब ये नेता आपको आएंगे बचाने पिछड़ों के नाम पे, ना दलितों के नाम पे। ये सिर्फ आपका वोट बैंक चाहते हैं, आपका वोट चाहते हैं, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये ना आपके हितैषी हैं, ना उनके हितैषी हैं। और यदि कोई भी ऐसा बयान कांग्रेस का या आपके पिछड़े हितैषी नेताओं का, कोई भी मुझे एक ऐसा बयान दिखा दीजिए, ये रामायण तक चले जाएंगे, तुलसीदास दुबे तक चले जाएंगे कि उन्होंने दोहा कैसे लिख दिया, ये तो पिछड़ों का, ये तो दलितों का अपमान किया, शूद्र कौन है, शूद्र की परिभाषा क्या है? अरे हिंदू की परिभाषा बताइए, हिंदू की परिभाषा क्या है बताइए ना। हिंदुओं में जो पलायन होता है, जो हिंदू पलायन करता है इन आतंकवादियों, जिहादियों, पत्थरबाजियों की वजह से, क्या उसमें पिछड़े और दलित नहीं होते हैं?
शूद्र की परिभाषा तो आपने विधानसभा में जाके पूछ ली, लेकिन एक बार ये भी डाटा मांग के देखिए कि जो पलायन होता है क्या उसमें दलित या पिछड़ा शामिल है कि नहीं है। क्या मजहबी आतंकवाद के नाम पर जिनकी हत्या, जिनका शोषण, जिनको पीड़ित किया जाता है, उसमें सिर्फ सवर्ण हिंदू है या फिर पिछड़ा और दलित भी है? एक बार ये भी तो पूछिए विधानसभा में। आप तो सवर्णों के नहीं हितैषी, कम से कम पिछड़ों और दलितों के तो हितैषी आप ही हैं, तो उनके बारे में ही संज्ञान ले लीजिए। अरे एक बार अपनी शांतिप्रिय कौम से कह के देखिए, वो तो आपका वोट बैंक है, आपकी बात मानेंगे कि भाई सिर्फ सवर्णों का शोषण करो, पिछड़ों और दलितों को छोड़ दो। और वो क्या छोड़ेंगे और ये क्या छुड़वाएंगे? ना वो इनके सगे हैं, ना वो ये उनके सगे हैं। उनको इनका प्रोटेक्शन चाहिए, इनको उनका वोट चाहिए, उसमें टारगेट सिर्फ आप हैं। इसलिए इनके बहकावे में मत आए। आप अपनी नज़र में सिर्फ पिछड़े हो सकते हैं, दलित हो सकते हैं, लेकिन उनकी नज़र में आप सिर्फ हिंदू हैं। आपका पलायन, आपका शोषण हमेशा होता रहेगा जब तक आप एकत्र नहीं होंगे, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे और जब तक आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। आप शस्त्र किसी की हत्या करने के लिए मत उठाइए, लेकिन आप अपनी रक्षा में शस्त्र उठा सकते हैं। जय श्री राम।